अस्सलाम वालेकुम। किताब दिख रही है आप लोगों को? Yes, miss. Yes, miss. Start with our new lesson. New lesson. Plant structure and function. Our new lesson is plant structure and function. अब स्ट्रक्चर मतलब क्या है और फंक्शन मतलब क्या है? स्ट्रक्चर यानी उसकी बनावट, स्ट्रक्चर यानी उसकी बनावट एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर यानी क्या बताया मैंने? बनावट। और फंक्शन यानी क्या लिखा मैंने? काम। वेरी गुड। फंक्शन यानी काम और स्ट्रक्चर यानी बनावट। तो हमको किसका बनावट और काम देखना है? किसका बनावट और काम देखना है? प्लांट्स की। प्लांट्स का हमको बनावट और काम देखना है, ठीक है? नाउ व्हाट हेल्प अस टू इजीली आइडेंटिफाई द प्लांट अराउंड अस। ये प्लांट है, ये हम किस वजह से बोलते हैं? क्या देख के बोलते हैं? क्या आइडेंटिफाई करते हैं? What helps us to easily identify the plant around us? हम क्या देखते हैं और बोलते हैं कि ये प्लांट है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये इंसान है? हम क्या देखते हैं? उसका शरीर। क्या देखते हैं? क्या देखते हैं उसका? वेरी गुड। क्या देखते हैं उसका? शरीर यानी क्या देखते हैं हम? उसका स्ट्रक्चर। बाय its structure we identify the plant, है ना? We identify plant by its structure. Okay? Up. Which are the various part of plant? Which are the various part of plant? Various part. सबसे नीचे क्या होता है ये? What is this? Roots. This is the roots. Roots. उसके ऊपर क्या आ जाता है? Root tree. ये क्या है उसकी? पत्ते। स्टेम है ना? रूट्स है, स्टेम है ना? ये क्या है उसके? सब रूट्स है ना? ये क्या है उसके सब? ये क्या है उसका? स्टेम। क्या है उसकी? स्टेम है ना? और स्टेम के ऊपर हम लोग जाएंगे और ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा? उसके स्टेम के ऊपर क्या लगे हुए रहते हैं? Plant. ये क्या है? Leaf. वेरी गुड। ये क्या है? लीफ है ना? इसका लीफ है। उसके बाद में और क्या होता है? लीफ के बाद में क्या होता है? लीफ के बाद में ये ब्रांच पे क्या लगा हुआ है उसके? ये क्या है? फ्लावर नहीं, फ्लावर्स। क्या पढ़ते हैं इसको? फ्लावर्स। क्या पढ़ते हैं? फ्लावर्स है ना? और फ्लावर्स के बाद में क्या होता है? उसके ऊपर क्या आता है? फ्लावर के बाद में क्या आता है? फ्लावर के बाद में उसमें आता है
क्या लग गया? Fruits. वेरी गुड। ये क्या है? Fruits. बराबर। तो ये है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। सबसे पहले जो है वो क्या है यहाँ पे? रूट। क्या है? रूट। उसके बाद में ऊपर आता है स्टेम। उसके बाद में क्या आता है? लीफ। उसके बाद में आता है फ्लावर। फ्लावर के बाद में आता है फ्रूट। ठीक है? तो दीज आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। सबने देख लिया अच्छे से? सबने देख लिया अच्छे से? ओके। सो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है विच आर द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। तो आप लोग लिखेंगे रूट्स, स्टेम, leaves, flowers and fruits are the different parts of the plants. ठीक है? ये सेकंड का आंसर है। फर्स्ट का आंसर हमने ये लिखे। ठीक है? तो दोनों क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए आप लोगों को? पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। ओके? लिख लिए आप लोगों ने? लिख लिया आप लोगों ने? पहला क्वेश्चन है what help us to easily identify the plant around us? By its structure we identify the plant. आगे लिखो around us. By its structure we easily identify the plants around us. अबू रेना तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है? दिख रहे हो ना? Yes. ओके। मासूम, हमजा, Yes, miss. मासूम की आवाज नहीं आ रही है। वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे पता लगेगा। मौसम, लिख लिया? Yes, हम लोग miss. लेसन स्टार्ट करते हैं। नाउ विल स्टार्ट आवर लेसन। यहाँ पे आंसर है, देखो उसका। The root, stem, leaves, flowers, fruit, etc. of different plants are different. और सब अलग अलग different plants के सब different होते हैं। Now you have to collect. कौन बात कर रहा है? You have to collect different leaves of different plants. अभी आप लोग घर पर हो तो आप लोगों को मिल जाएंगे, आपके अतराफ में बहुत सारे पौधे हैं। घर में कोतमीर और कड़ी पत्ता आता है ना, उसका भी आप लीफ ले सकते हो। आपके घर में कोतमीर और कड़ी पत्ता आता है ना, उसके भी लीव्स ले सकते हो। और जो जो पौधों के नाम मालूम है ज्यादातर उसके लीव्स कलेक्ट करने की कोशिश करो। आपके आजू बाजू में पत्ते जमा करेंगे और पत्तों को चिपकाएंगे। ऐसे व्हाइट पेजेस लेंगे, व्हाइट पेपर, और वो पत्तों को चिपकाएंगे। हाँ, और उसके नीचे उसका नाम लिखेंगे। एक पेज के ऊपर आप 4 पत्ते चिपका सकते हो। एक पेज पर 4 पत्ते आप चिपका सकते हो। ठीक है? पूरा पेज है आपका, तो पेज के ऊपर आप 4 पत्ते जो है वो चिपका सकते हो। ठीक है? इस तरह से आप पार्ट करेंगे 4 एक पेज के। यहाँ पर एक पत्ता, यहाँ, यहाँ और यहाँ। ठीक है? समझ में आया अच्छे से? इसी तरह से आपको चार्ट भी मिलता है। चार्ट भी बाजार में मिलता है डिफरेंट प्लांट्स का। तो डिफरेंट प्लांट्स का चार्ट अगर मिलेगा तो लेकर आएंगे। डिफरेंट फ्लावर्स का चार्ट मिलता है, फ्रूट्स का चार्ट मिलता है। तो ये इसलिए मैं मंगा रही हूँ ताकि आप अपनी आंखों से विजुअलाइज कर सको, देख सको। यू कैन सी बाय योरसेल्फ के अलग अलग प्लांट्स के पत्ते अलग अलग होते हैं, फूल अलग अलग होते हैं,
फ्रूट्स अलग अलग होते हैं, हर प्लांट के हर चीज जो है वो अलग अलग होती है। We can identify plants with the help of the different characteristics. Different characteristic यानी उसकी खासियतें, कैरेक्टरिस्टिक यानी उसकी खासियतें, उसकी खासियतों से हम लोग पहचान सकते हैं। जैसे कि मैं मिसाल के तौर पर मेरी आंखों पर अगर समझो पट्टी बंधी हुई है, हाँ स्काउट गाइड में ये था ना, आंखों पर अगर पट्टी बंधी हुई है और किसी ने मेरे सामने अगर समझो कड़ी पत्ता का पत्ता लेकर आया, तो उसके बू से मैं तुरंत पहचान जाऊंगी कि ये कड़ी पत्ता का पत्ता है। पहचान जाऊंगी ना, पहचानूंगी या नहीं? नींबू अगर किसी ने मेरे सामने लाया नींबू, तो नींबू की बू से मैं पहचान लूंगी कि ये नींबू है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बू से हम लोग पहचान जाएंगे कि ये कौन सी चीज है, तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। Let us now acquaint ourselves with these plant organs in greater detail. अब ये जो प्लांट्स के ऑर्गन है हम लोगों ने यहाँ के अभी देखे, प्लांट्स के डिफरेंट ये ऑर्गन है, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। अभी सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? रूट को। सबसे पहले किसको पढ़ेंगे हम? रूट्स को। ठीक है, सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? रूट्स को। हाँ, कीप अ moistened ball of crumpled paper in a conical flask. Place some soap, moth, beans, gram seeds in the flask between the paper and the glass wall. ये तो आपकी मम्मी हमेशा करती है। आपके घर में ऐसे अकुआ निकले हुए बीज पकते हैं ना, मूंग मटकी वगैरह, देखो ऐसा अकुआ निकाल के पकाते हैं। तो मम्मी क्या करती है, उसको भिगाती है, भिगोते हुए रखती है और बाद में उसको एक कपड़े में बांध के रखती है। तो इस तरह से फिर उसमें मोड़ आ जाते हैं ना। होता है कि नहीं? ऐसा पकाते हैं आपके घर में कि नहीं पकाते? नहीं पकाते। ये आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्दी फूड है। अगर आपकी अम्मी लोग नहीं करते हैं तो उनको करने बोलो। दुकान से चना, मूंग, मटकी, मटर, ये सब जो दाने होते हैं इसको लेकर आना है। आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। ये लेकर आना है और लेकर आने के बाद में उसको पानी में भिगोना है। पानी में भिगोने के बाद में वो फूल जाते हैं। फूलने के बाद में उसका पानी पूरा निथार लेंगे और उसको कपड़े में बांध देंगे, एक कॉटन के कपड़े में बांध देने का। एकदम टाइट फिट नहीं बांधने का, हल्का हल्का बांधने का, और उसको गीले कपड़े में वैसे ही रखने का। अगले दिन आप देखोगे ना तो उसमें से ना अकवे निकल जाते हैं, ऐसे अकवे निकलेंगे। सब लोग करके देखेंगे, कल मुझे बताएंगे। सब लोग करेंगे, कल बताएंगे। तुरंत आ जाता है, एक दिन के अंदर आ जाता है, तुरंत आते हैं। हाँ, तो सब लोग मुझे ये अफवाह निकला हुआ कल सबका बीज बताएंगे और फिर मैं तुम लोग के मम्मी लोग को सिखाऊंगी उसको पकाना कैसे। आप लोगों की हाइट बड़ी होनी चाहिए ना, जिसको भी अपनी हाइट बड़ी चाहिए वो ये वाली चीज सबसे ज्यादा खाएगा। तो ये वाली चीज से आपकी हाइट बढ़ती है, आपकी हेल्थ अच्छी बनती है। को खाना चाहिए। हाँ, को खाना चाहिए, उसकी हाइट नहीं बढ़ती। हाँ, जिसको भी चाहिए कि उसकी हाइट एकदम अच्छी मस्त हो जानी चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उसको सबसे ज्यादा ये खाना चाहिए। तो आप लोगों को ये करना है, ये आपको करना है, ठीक है। और इसको पकाना बहुत आसान है, सिर्फ आप लोग भी पका सकते हो। सिर्फ प्याज को काटना है, टमाटर को काटना है और तेल में उसको हल्का हल्का भूनना है। अगर हरी मिर्ची चाहिए तो हरी मिर्ची थोड़ी सी डाल दो, वरना नहीं भी डाल सकते, हल्दी डाल देने की। और ये जो बीज है ना वो डाल देने के टोप में और ढक के रख देने का। तुरंत 10-15 मिनट में पक जाता है। तुम जो मैगी पकाते हो ना, मैगी से भी अच्छा ये है, इंस्टेंट फूड है, तुरंत पक जाता है। और इसको उतार लेने के बाद में ना इसके ऊपर आप लोग नींबू निचोड़ सकते हो और इसकी भी भेल बना के आप लोग खा सकते हो, बहुत मस्त लगती है। ठीक है, इसे क्या है? बनाएंगे सब लोग। क्योंकि मेरे क्लास के बच्चे मुझे सब लोग है ना ऐसे लंबे लंबे ऊंचे चाहिए, कोई भी मुझे बुटका बुटका ठिंगना नहीं चाहिए। हाँ, अच्छा नहीं दिखता है वो बुटका बुटका ठिंगना। हाँ,
So observe and note the change in the seed in 2 or 3 days. 2 से 3 दिन तक आप लोग रखेंगे और उसमें से अफवाह निकला हुआ है ना, वो कैसा बड़ा 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 होता जा रहा है, वो आप लोगों को ऑब्जर्वेशन करना है. The part that grows from inside the seed, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आप लोग अंडरलाइन करेंगे. The part that grows from inside the seed of the soil is called radicle. And the part that grows above the soil is called plumule. मतलब ये सीड में से जो है ना, 2 इस तरह से निकलती है. एक चीज ऐसी निकलती है जो जमीन में जाती है और एक चीज ऐसी निकलती है जो ऊपर पत्ते लगते हैं. तो जिसमें जमीन में जाती है वो क्या होती है? रेडिकल. तो क्या कहते हैं? रेडिकल. और जो जमीन के ऊपर उगती है उसको बोलते हैं प्लूम्यूल. रेडिकल्स एंड प्लूम्यूल, ये आपको याद रखना है. अब बताओ मुझे, रेडिकल से क्या चीज बनती होगी? बारिश आ रही है. रेडिकल से क्या बनता होगा? जल्दी बताओ, रेडिकल से क्या बनता होगा? मेरी आवाज नहीं आ रही है. ये कौन सी चीज है? इसे क्या है? ये जो बीज है ना, ये बीज में से जो 2 अफवाह निकलता है ना गीला करने के बाद में, तो वो अफवाह जो निकलता है वो आपके में 2 पार्ट आते हैं. एक आता है ऐसे नीचे जाता है और एक आता है जिसमें ऐसे छोटे छोटे ग्रीन पत्ते लगते हैं. बीज के बीच में से करके देखो तो आप लोगों को मालूम पड़ेगा. इसका नाम क्या है? हाँ, नाम क्या है? इसका नाम कौन सी भी बीज, कोई भी बीज, मटर की बीज लो, चने की बीज लो, कोई भी बीज लो. चने के बीज में से लेता हूँ तब. कोई भी बीज लो, हर एक बीज में ऐसे ही होता है. हर एक बीज में ऐसा ही होता है. समझ में आया? जो कपड़े बोले ना उसको गीला. तो उसमें से जो ऐसी शेपी नीचे जाएगी उसको बोलते हैं रेडिकल, और जो ऊपर जाएगा जिसमें ऐसे हरे हरे छोटे छोटे पत्ते लगते हैं. करके देखो. जरीना में कुछ भी बर्तन मार रही है, कुछ भी फेंक रही है, सच में ऐसा होता है. ये करके देखो. करके देखेंगे या नहीं? करेंगे? Yes. हाँ, तो करके Yes, देखेंगे, करके देख के मुझे बताएंगे. तो ये जो आता है उसको बोलते हैं रेडिकल, ऊपर जो आता है उसको बोला जाता है प्लूम्यूल. ठीक है, तो ये आपको याद करना है रेडिकल और प्लूम्यूल. ठीक है. द रूट दैट फॉर्म्स फ्रॉम द रेडिकल, रूट कहाँ से बनता है? द रूट दैट फॉर्म्स फ्रॉम रेडिकल. तो रूट्स जो है वो किससे बनता है? रेडिकल से. ग्रो इनटू द ग्राउंड, ग्रो इनटू द ग्राउंड. और वो किसमें ग्रो होता है? नीचे जाता है जमीन के अंदर. ऐसे नीचे जाता है जमीन के अंदर. हाँ, एंड इट ग्रोज एज अ रूट. इट ग्रोज एज अ रूट. द रूट इज थिक near the ground and gradually tapers with a pointed end. जहाँ पे ग्राउंड के पास में रूट होता है वो कैसा होता है? थिक होता है, मोटा मोटा होता है. थिक होता है, मोटा मोटा होता है. और जैसे जैसे वो जमीन में जाता है वैसे वो टेपर यानी छोटा 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 दिख रहा है, पतला 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 होते जाता है. तो इट इज थिक एट द टुवर्ड्स द ग्राउंड. यहाँ पे ये थिक रहता है, एकदम मोटा रहता है. और यहाँ पे क्या हो जाता है? वो टेपर यानी बारीक 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 होता जाता है. This part of the plant growing below the soil for support is called root. तो ये जो पार्ट है मेरी समझ नहीं आ रही है बारिश तेज होने की वजह से. मुझे अटकती है. आ रही है आवाज बराबर? हाँ, आवाज आ रही है बराबर? अभी थोड़ा. हाँ, बस. बराबर आ रही है. हाँ, अब दिख रहा है भी बराबर, आवाज भी आ रही बराबर. मेरी समझ नहीं आ रही है. मेरे को आ रही है.
आ रही है बराबर। किसको आवाज नहीं आ रही है? उसके माइक का प्रॉब्लम है, वो देखो आप लोग, बाकी लोगों को आ रही है। So this part of the plant is growing below the soil for support. क्या करता है ये प्लांट को? सपोर्ट करता है। क्या करता है? सपोर्ट करता है। ओके, और रूट, इसको क्या बोला जाता है? रूट बोला जाता है। रूट ऑफ सम प्लांट्स, रूट ऑफ सम प्लांट्स प्रोड्यूस सेकेंडरी रूट्स। ये प्रोड्यूस क्या करते हैं? ये रूट है ना, वो कभी भी ऐसा अकेला ऐसा सीधा सीधा नीचे जाता है क्या? ऐसा खाली रहता है क्या? नहीं, और भी ऐसे निकलते हैं ना, इसमें से और भी ऐसे निकलते हैं ना, ऐसा निकलता है ना रूट में से, तो इसको बोला जाता है सेकेंडरी रूट। इसको बोला जाता है सेकेंडरी रूट, ठीक है? That grows obliquely and spread far and wide in the soil। और ये सेकेंडरी रूट ही जो है, जो पूरे जमीन में सब तरफ फैल जाती है, सब तरफ फैल जाती है। अब क्लियर दिख रहा है सबको? साफ दिख रहा है? अब साफ दिख रहा है एकदम? ये है सेकेंडरी रूट, ठीक है? तो ये सेकेंडरी रूट जो है वो पूरे जमीन में फैल जाती है, और इसी की वजह से जो है वो प्लांट जो है वो सपोर्ट मिलता है। ये जमीन को पूरे तरफ फैल के पकड़ के रखते हैं सेकेंडरी रूट, ठीक है? वाइड इन द सॉइल, रूट सपोर्ट्स द प्लांट। दिस टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड एज टैप रूट। और इस टाइप की जो रूट होती है उसको बोला जाता है टैप रूट। ये जो इस तरह का रूट है उसको बोला जाता है टैप रूट। क्या बोलते हैं इसको? टैप रूट। इस तरह का जो रूट का सिस्टम है इसको बोला जाता है टैप रूट, ठीक है? ये याद रखेंगे, टैप रूट। Roots bear hair like process। समझ नहीं आ रही। रूट टिप्स यहाँ पे हेयर के जैसे होते हैं, उसको हमने पिछली बार देखे थे, जैसे कि हमने प्याज में देखा, प्याज में देखे थे ना, मासूम ने उगाया था प्याज, नीचे प्याज के दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के हेयर के जैसा अगर ऐसा होता है तो इसको बोला जाता है, ऐसे वाले हेयर लाइक जो रूट होते हैं, तो ये अलग टाइप ऑफ रूट है। रूट बेयर्स लाइक अ प्रोसेस नियर द रूट, दीज आर रूट हेयर्स। इसको बोला जाता है रूट हेयर्स। समझ में आया? The root tip is delicate. This is the region of the growth of the root। अब ये जो है वो एकदम यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देंगे अच्छे से। इसी में देखो, ये जो हेयर के जैसे दिख रहे हैं ना, ये हेयर के जैसे दिख रहे हैं, ये बहुत ही डेलिकेट होते हैं। हम लोग गाजर वगैरह लेके आते हैं, मूली वगैरह लेके आते हैं, तो देखो उसके ऊपर ऐसे रहते हैं बारीक बारीक, बहुत डेलिकेट रहते हैं। और यहाँ से ये यहाँ पर आता है, बारीक एकदम हो जाता है, और यहाँ पर आने के बाद में ये हिस्सा जो होता है वो एकदम बारीक हो जाता है। तो ये जो रूट का हिस्सा है ये है रूट टिप। ये रूट की टिप है। रूट की टिप यानी रूट की नोक है। ये रूट की नोक जो होती है ना, ये रूट की नोक के ऊपर एक ऐसा कैप के जैसा कवर होता है। ये रूट की नोक के ऊपर कैप के जैसा कवर होता है, जिसको बोला जाता है रूट कैप। रूट कैप, इसको रूट कैप बोलते हैं। रूट कैप, जैसे हम लोगों को अपना सर बचाने के लिए टोपी पहनते हैं ना, हेलमेट पहनते हैं ना, वैसे अल्लाह ताला ने कैसा अरेंजमेंट किया है। ये रूट की जो नोक होती है ना, वो आगे आगे बढ़ते जाती है, और ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही नाजुक होती है, नरम होती है, मुलायम होती है, और जमीन के अंदर ये बढ़ रही है। सोचो, जमीन के अंदर ये आगे आगे बढ़ते जाती है, तो इसके टूटने का या इसको कुछ नुकसान पहुंचने का अंदेशा होता है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने क्या किया, उसके ऊपर एक कवरिंग डाल दिया है, जिसको बोला जाता है रूट कैप।
क्या बोला जाता है उसको? रूट कैप। हाँ, सो इट इज रिटन ओवर हियर। बोलो बोलो। मिस हमारे में तूफान आ गया। मिस अगर पानी डाल को पानी नहीं मिलेगा क्या होता है? हमारे में उगता नहीं है तूफान ना आ झाड़ रहा में। है। नहीं समझ में आ रहा है? बाकी लोग म्यूट करो, जिसको पूछना है पूछेगा। मिस बोलो। हमारी में तूफान आ गया, आवाज नहीं आ रहा सही से इधर। कहाँ तूफान आ गया है? अम्बावड़ी में? हाँ मिस। तो आवाज थोड़ी सी बंद कर दो ना, वहाँ से खिड़की दरवाजा देखो। मिस मैंने भी आवाज बंद नहीं कर आ दी, रही है। मैंने खिड़की अबे दरवाजे मासूम कुछ बंद कर ज्यादा दी, ही यहाँ बोलता है पे भी वैसे ताकि। ही हो रहा है। मिस मासूम को बोलने के लिए मना कर दो। कोई भी नहीं बोलेगा, सब म्यूट करेंगे, आवाज बंद। बोलता है झूठ बोल रहा हूँ। अब आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, ये म्यूट करेंगे तो ही आवाज आती है। म्यूट रखो, सब बंद रखो। मिस ये हाँ, देखो मेरा उग गया। ये रोजाना बोलना पड़ता है ना। Root bears hair-like process near the root tips. These are root hair. The root tip is delicate. Root tip is delicate. This is a region of growth of the root. यहाँ से ही root जो है वो बढ़ती है, grow होती है. The tip is covered by cap-like structure called root cap. The root cap protects the root tip from injuries. Root cap जो है वो उसको protect करती है, protection देती है. मट्टी में आगे आगे बढ़ रही है उसकी इंजरी से. Take a glass jar and fill 3/4 of water. ये जो मैंने आप लोगों को करने बोली थी. Place an onion on the mouth of the jar in such a way that its roots are towards the water. Observe the growth of the roots for 8 days. आपको ऐसा 8 दिन रखना है और आपको देखते रहना है कि वो रूट्स कैसे बढ़ रहे हैं. मासूम ने बनाया था, किधर गया? मासूम का फेंक दिया. मासूम तुम्हारा मेरा हो गया। क्या हुआ? मेरा हो गया। खराब हो गया? देखिए तो दूसरा कांदा रखो और ज्यादा बड़ा वाला प्याज जल वाला निकल छोटा. गया। हाँ देखो रूट निकल मैश्रा गया। का कितना मस्त. अरे वाह, वेरी गुड. सब लोग क्लैप करेंगे मैश्रा और अनम के लिए. वेरी Miss, गुड. और miss. थोड़ा नजदीक से बताओ. नजदीक लाओ, जरा कैमरा के नजदीक लाओ. वेरी गुड. बहुत सही अच्छे, आवाज नहीं आ देखो रही। कितना उग गया है. वेरी गुड, वेरी नाइस. है ना? कितना अच्छा उगा हुआ है, देखो. है ना? ऐसा सब लोग करेंगे, सबको करना है. वेरी गुड अनम एंड मैश्रा. सो ये जो आप लोगों को अभी देख रहे हैं ना, ये वाले इस तरह के जो रूट्स होते हैं, ये आपको यहाँ से ग्राउंड के नीचे जाएंगे तो आपको बहुत ऐसे ऐसे सब रूट्स दिखेंगे, ऐसे ऐसे. ये अनियन है ऊपर आपका, जो अनियन बना हुआ है ऊपर आपका, है ना? और ये जो है अनियन है. हाँ, ये अनियन है आपका. ये अनियन के नीचे से इस तरह के रूट्स निकले हैं. ये रूट्स को बोला जाता है फाइब्रस रूट. कौन से रूट बोला जाता है इसको? फाइब्रस रूट. ठीक है. और ये वाला जो रूट था हमारा, इसको बोला जाता है टैप रूट. इसको क्या बोला जाता है? टैप रूट. और ये वाला जो इस तरह का होता है उसको बोला जाता है फाइब्रस रूट. तो टैप रूट और फाइब्रस रूट समझ में आ गया अच्छे से? तुम्हारे दिमाग में तुम क्या लेंगे? गाजर, मूली और अनियन, प्याज. हाँ, कैरेट लेके आएंगे दिमाग में. कैरेट जो है वो टैप रूट है और प्याज जो है वो फाइब्रस रूट. इतना क्लियर हुआ सबको अच्छे से? बस. There are two main type of root. तो ये हो गया फाइब्रस रूट. मिस आवाज नहीं आ रही है। आवाज तो आ रही है, मिस सबको आवाज आ रही है. सुनते हो? तुम्हारे पास में है? हमें क्या बारिश हो रहा है इसलिए नहीं आ रही आवाज। तुम्हारे पास में है? ये नहीं है, ईयरफोन वाला नहीं है, हैंडसेट नहीं, ऐसा वाला कान में लगाने वाला नहीं है. ईयरफोन हाँ, ईयरफोन आप लोग लगाओगे ना तो आप लोगों को क्लियरली सुनने आएगा. हाँ, हैंड फ्री जिसको बोलते हैं ना, हैंड फ्री. मिस हाँ, वो जरा लेकर आओ ना.
ज्यादा महंगा तो नहीं मिलता है। हाँ, हैंड फ्री से अगर आप लोग कान में लगाओगे ना तो एकदम क्लियर आएगी आवाज। ठीक है। मिस नहीं है हम लोग के पास। Thus, there are two main type of fruit. सब लोग म्यूट करो। टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। कितने टाइप के रूट है? टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। डाइकोटिलीडोनस प्लांट्स हैव टैप रूट। अब ये डाइकोटिलीडोनस क्या है? डाइकोटिलीडोनस प्लांट यानी अगर हम लोग मटर का दाना खोलते हैं, हाँ, या चने का दाना खोलते हैं तो हमको दो पार्ट देखो, मटर को अगर मैं खोलती हूँ तो मुझे ऐसे दो पार्ट मिलते हैं मटर के दाने के। चने के इसमें भी आपको ऐसे दो आवाज आ पार्ट रही है। मिस आवाज दो आ रही है आपकी। हाँ मिस दो आ रही है। आप लोग म्यूट रखो तो ऐसा सही आवाज आएगी। दो आवाज उसी वक्त आती है जब किसी ने स्पीकर ऑन किया है। मिस इतना तेज बारिश हो रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बंद कर दो खिड़की दरवाजे। अब इस तरह से आप लोगों को चना या मटर जो है वो खोलने के बाद में दो मिलेगा ऐसा, तो इसको बोला जाता है डाइकोटिलीडोन। हाँ, डाइकोटिलीडोन यानी डाई यानी दो, इसमें दो दाल होती है। ठीक है। डाइकोटिलीडोन हैव टैप रूट। जितने भी डाइकोटिलीडोन है ना जिसमें ऐसे दो दाल है उनमें सब में ऐसा टैप रूट होता है। सब में इस तरह का टैप रूट होता है। ठीक है। और वाइल मोनोकोटिलीडोन, अब मोनोकोटिलीडोन यानी क्या? आपने गेहूं देखा है? गेहूं ऐसा रहता है ना, गेहूं। यस मिस। फिर चावल, आपका चावल भी ऐसा होता है ना। धान। ये इसको हम लोग खोलेंगे तो ऐसा दो नहीं मिलेगा हमको, एक ही रहता है ना, तो इसको बोला जाता है मोनोकोटिलीडोन। मोनो यानी एक, मोनोरेल है ना, मोनो यानी एक। मोनो का मतलब क्या? एक। और डाई का मतलब क्या? दो। तो जिसमें ऐसा दो बीज मिलता है, हम लोग सेंग दाना खोलते हैं ना, सेंग की फली का सेंग खोलते हैं ना, तो सेंग भी खोलेंगे तो हमको ऐसा दो मिलता है ना, उसमें मिलता है या नहीं? बोलो। मिलता है। हाँ, तो उसको बोलते हैं डाइकोटिलीडोन। और जितने डाइकोटिलीडोन है उसका रूट अगर देखेंगे हम लोग तो ऐसा दिखाई देता है। ठीक है। और मोनोकोटिलीडोन यानी एक जिसमें दाना होता है, ऐसा चावल है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है ना, ज्वार बाजरा ऐसा होता है ना, तो ये सब का अगर हम लोग रूट देखेंगे ना तो ऐसा प्याज के जैसा होता है, फाइब्रस रूट होता है। उसमें क्या होता है? फाइब्रस रूट होता है। मोनोकोटिलीडोन प्लांट है फाइब्रस रूट्स। सो द सीड ऑफ प्लांट लाइक मस्टर्ड। अब ये भी आपको करना है। अब राई का दाना इतना छोटा होता है, राई मालूम है ना आप लोगों को? राई का दाना इतना छोटा होता है, फिर भी आप लोग देखेंगे कि उसमें भी जो होता है वो राई के दाने भी जो है वो उसमें आपको दो दाल मिलती है। राई की दाल मिलती है, आपको मालूम होगा, अचार वगैरह में डालते हैं, पीली पीली। हाँ, तो राई इतनी छोटा है फिर भी उसमें दो दाल है, तो आपको बोल रहा है कि आपको राई के दाने जल्दी से उग जाते हैं। फिर सोरगम यानी जवार, मेज यानी कॉर्न, भुट्टा देखा है ना, भुट्टा कॉर्न, पी यानी मटर, कोरिएंडर यानी धनिया, ये सब आपको क्या करना है? अलग अलग जगह पे बोना है, आपको बोना है। सुमैया आपको मटर, राई और जवार और ये सब चीजें यहाँ पे कुछ नहीं मिल रही है यहाँ पे, मिट्टी है ही नहीं तो लेकर आ जाओ।
कहाँ से राई लेकर आएंगे, जवार लेकर आएंगे, फिर भुट्टा लेकर आएंगे, मटर, ये सब लेकर आना है। और मट्टी छोटी छोटी इसमें डालना है। छोटे छोटे कप ले लो आप लोग, छोटे छोटे आपके घर में अगर कुछ होगा तो उसमें मट्टी थोड़ी सी डाल दो। देखो यूट्यूब के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा, फेसबुक पे देखा होगा, वो कोई कोई तो वो अंडे का छिलका होता है ना, अंडे के छिलके में जरा सी मट्टी डाल देते हैं और एक दो बीज डाल देते हैं। अंडे के छिलके में मट्टी डाल के उसमें एक दो बीज डाल देते हैं, उसमें भी उग जाता है, अंडे के छिलके में भी। और फिर जैसे उग जाते हैं ना वो बीज, फिर उसको उन लोग बड़े पौधे चलेगा? हाँ, पुदीना चलेगा? पुदीना तो उगा हुआ ही रहता है, पुदीने के बीज थोड़ी होते हैं। लेकिन मिस एक से वो 5 बता देता है, एक रहेगा ना उससे 5 उग जाता है। हाँ, लेकिन पुदीने के बीज हमको अभी मिल नहीं सकते ना। जिसके बीज हमको मिलते हैं वो बीज को हमको उगाना है, उगा कर देखना है। तो मिट्टी नहीं, तुम्हारे प्रॉब्लम हमेशा मत बोलो वगैरह, तुमको मिट्टी भी लेकर आना है। हाँ, ठीक है। तुम्हारे घर में प्याज भी नहीं है क्या अबू रेरा? तुमने प्याज का किधर किया? प्याज किधर किया तुमने? प्याज को तो सिर्फ पानी में ही आपको डालना था ना, आपने प्याज का भी नहीं किया है। अभी सब लोग जो है वो रिजॉइन हो जाएंगे। अभी 2 मिनट बाकी है, 2 मिनट बाकी है, बंद होने के बाद में ही रिजॉइन हो जाएंगे। अभी बंद नहीं हुआ है, बंद हो जाएगा तो अपने आप फिर से रिजॉइन हो जाना। तो ये सारे बीज आपको लेकर आने हैं और ये बीज लाके, जिसको देखो शौक है, जो चाहता है कि मैं देखूं ये कैसे होता है, कैसे उगता है, तो वो शौक से करेगा। बहाने बताने नहीं है आपको शौक होना चाहिए और उगा के देखना चाहिए। जैसा कैशा ने कैसा किया, कितना अच्छा किया, मासूम ने किया। आपके घर में प्याज तो सबके घर में है ना, प्याज तो सबके घर में तो करना चाहिए। हाँ, तो ये सब लोग जो है वो आपको अर्दन पॉट यानी मिट्टी के बर्तन में कल्टीवेट द प्लांट फॉर 8 days। आपको कितने दिन तक उसको उगाना है? 8 दिन तक उगाना है। कितने दिन तक उगाना है? 8 दिन तक। 8 दिन तक। प्लांट ग्रो 15 to 20 सेंटीमीटर हाई, अपरूट देम। जैसे ही प्लांट ग्रो हो जाएगा ना, उसको यहाँ पे पकड़ना है और इसको ऐसे निकालना है, ऐसे थोड़ा सा पकड़ के हल्के से ऐसा उठाने हैं तो उसको रूट के साथ में वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, कितने दिन के बाद? 15 दिन के बाद। ठीक है, अपरूट करना है उसको केयरफुली, बहुत ध्यान से उसको अपरूट करना है। While the soil is moist and put them gently in a large conical flask। उसको छोटे इसमें से निकाल कर हम लोग क्या करेंगे? तुरंत बड़े वाले इसमें लगा देंगे। ठीक है, बड़े वाले इसमें हमको लगाना है। तो इस तरह से हम लोगों को किस तरह से प्लांट उगाना है और किस तरह से क्या करना है ये आप लोग करेंगे। आपके साथ में मैं भी करने की कोशिश करती हूँ, आपको करके बताऊंगी। लेकिन मेरे करने से फायदा क्या है? जब मैं बच्ची थी आप लोगों की तरह, उस वक्त मैंने करके देखा था, मुझे तो पता है क्या होता है। ये आपको देखना है, आपको करके देखना है। मैं करके बताऊंगी आपको तो फायदा क्या रहेगा, तुमको सब आएगा नहीं वाला। तो करके देखने में जो मजा है वो अलग चीज है ना। तो आप लोग खुद करके देखेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, और अगली बार मुझे बताएंगे। माइक म्यूट करो सब, माइक म्यूट कर। Wash off without any harm of roots. Observe the roots carefully to see which plant have taproot and which ones have fibrous root. ऐसे आप निकाल के देखोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि कौन से प्लांट में ऐसी टैप रूट है और कौन से प्लांट में ऐसी फाइब्रस रूट है। तो क्लियर आपको समझ में आ जाएगा टैप रूट कैसी है और फाइब्रस रूट कैसी है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पता लगा सकते हैं टैप रूट और फाइब्रस रूट को अच्छे तरीके से।
तो यहाँ तक क्या आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया एकदम, टैप रूट और फाइब्रस रूट? यस मिस। और आपको